Hello, good morning. Hi dear students. Class 8, Chapter 2 Linear Equation in One Variable. Chapter 2 में एक्सरसाइज 2.6. सो हमने लास्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे. आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4, 3y plus 4 3y plus 4 upon 2 minus 6y 12 minus 2 upon 5 minus 2 upon 5 3y plus 4 upon 2 minus 6y equal minus 2 upon 5. सॉल्व कीजिए. 3y plus 4 upon 2 minus 6y इक्वल माइनस 2 अपॉन 5. क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 3y प्लस 4 इंटू 5 इक्वल 2 माइनस 6y इंटू माइनस 2. दिस इम्प्लाइज 3y प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 5 से. तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया. 5 3 जा 15y प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया 20 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे. क्या आएगा? माइनस के 4 माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12y. 15y प्लस के 12y का ट्रांसलेशन करेंगे किसका आएगा नंबर? माइनस के 12y इक्वल माइनस के 4 प्लस के 20 का ट्रांसलेशन कीजिए प्लस के 20. तो दिस इंप्लाइज 15y माइनस 12y 3y इक्वल माइनस 4 प्लस 20 सॉरी माइनस 4 माइनस 20 माइनस के 24. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस के 24 अपॉन 3 से 24 8 टाइम्स. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या है अपने पास? माइनस के 8. तो y की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस के 8. तो चेक योर आंसर क्या करना है? चेक योर आंसर. इक्वेशन क्या है अपने पास? 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल माइनस के 2 अपॉन 5. इक्वेशन क्या है? 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल माइनस के 2 अपॉन 5. तो LHS 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल y की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस 8. तो 3 इंटू माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6 इंटू माइनस 8. तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई माइनस 8 से करेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 24 अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 6 जा 48 8 6 जा 48 माइनस 24 प्लस 4. तो क्या है? 20 इसके माइनस के अपॉन 2 प्लस 48 50. 10 से डिवाइड कीजिए. 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50. तो LHS इक्वल क्या है अपने पास? माइनस के 2 अपॉन 5. RHS क्या है अपने पास? माइनस के 2 अपॉन 5. तो LHS इक्वल RHS. LHS इक्वल RHS. तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. तो y इक्वल टू क्या वैल्यू आई अपने पास? माइनस 8. तो LHS इक्वल RHS. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7y plus 4 upon 7y plus 4 upon y plus 2 equal 7y plus 4 upon y plus 2 equal minus के 4 upon 3 क्वेश्चन क्या है 7y plus 4 upon y plus 2 equal minus के 4 upon 3 solve 7y plus 4 upon y plus 2 equal minus के 4 upon 3 क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7y प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से इंटू y प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे -4 से। देखिए दिस इम्प्लाइज 3 का मल्टीप्लाई 7y से किया 21y प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया 12 इक्वल -4 का मल्टीप्लाई y से किया तो माइनस के 4y प्लस का मल्टीप्लाई माइनस -2 का मल्टीप्लाई 4 से किया 8 तो माइनस के 4y माइनस के 8 दिस इम्प्लाइज 21y -4y का ट्रांसलेशन करेंगे क्या हुआ प्लस के 4y इक्वल माइनस के 8 प्लस के 12 का ट्रांसलेशन करेंगे क्या हुआ माइनस के 12 दिस इम्प्लाइज 21y प्लस 4y 25y इक्वल -8 और -12 माइनस के 20 दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस के 20 अपॉन 25 माइनस के 20 अपॉन 25 देखिए 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 दिस इम्प्लाइज तो y इक्वल टू क्या है अपने पास माइनस के 4 अपॉन 5 y की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस के 4 अपॉन 5 चेक किया हमारा आंसर चेक करना तो क्वेश्चन क्या है अपने पास 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल माइनस के 4 अपॉन 3 और 7 इंटू माइनस के 4 अपॉन 5 माइनस के 4 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन y की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 5 प्लस 2 देखिए 7 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे माइनस के 28 अपॉन 5 प्लस 4 अगर 4 के अपॉन में 1 प्रेजेंट किया जाए 1 अपॉन माइनस के 4 अपॉन 5 प्लस 2 अगर 2 के अपॉन में क्या प्रेजेंट किया जाए 1 तो देखिए 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5 एलसीएम क्या आया 5 एंड 1 का एलसीएम क्या आया 5 तो 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम्स तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 28 से किया तो माइनस के 28 प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20 इसमें 5 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा 5 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 से किया तो माइनस के 4 प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 तो माइनस के 28 प्लस के 20 क्या आएगा माइनस के 8 अपॉन 5 माइनस के 4 प्लस 20 6 अपॉन 5 देखिए बेटे एक्सट्रीमी और मीडियन का क्या करोगे मल्टीप्लाई तो दिस इम्प्लाई देखिए 8 का मल्टीप्लाई -8 इंटू 5
अपॉन 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस के 8 अपॉन 5, तो देखिए आया अपने पास माइनस के 8 अपॉन 6 कैंसिल किया 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आंसर क्या है माइनस के 4 अपॉन 3। तो LHS क्या है अपने पास, LHS क्या है अपने पास माइनस के 4 अपॉन 3, RHS क्या है अपने पास माइनस के 4 अपॉन 3, तो LHS इक्वल RHS, तो LHS इक्वल RHS। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 6, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, the age of Hari and Hariya are in the ratio, are in the ratio 5:7, are in the ratio 5:7, 5:7 4 years from 4 years from now the ratio 4 years from now the ratio of their age will be 3:4, 3:4, so find their present age, find their present एज, क्या फाइंड करना है हमको प्रेजेंट एज। देखिए दी एज ऑफ हरी एंड हरिया आर इन दी रेशियो, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:7, क्या है 5:7, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो, 4 years बाद उनकी रेशियो 4 years बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 3/4, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, सॉल्व लेट द प्रेजेंट एज हरी एंड हरिया विल बी क्या होगी 5x years and 7x years, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी 5x years and 7x years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा चलना है, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दी
क्वेश्चन के अनुसार तो क्या कह रहा है 4 years from now, तो 4 साल बाद अब, तो देखिए 5x प्लस हरी की एज क्या होगी 4x प्लस 4, 5x प्लस 4 और हरिया की बेटे 7x प्लस 4 इक्वल किसके इक्वल होगा 3:4। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई दिस implies 5x plus 4 into 4 से मल्टीप्लाई और 7x plus 4 into 3, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 जा 20x प्लस 16 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12, तो दिस इंप्लाइज 20x इक्वल टू 21x का ट्रांसलेशन करेंगे तो माइनस के 21x इक्वल 12 प्लस 16 का क्या करेंगे ट्रांसलेशन तो माइनस के 16, तो देखिए 20x माइनस के 21x माइनस के x इक्वल 12 माइनस 16 माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल 4, x की वैल्यू क्या गई 4, तो therefore the present age हरी की प्रेजेंट एज क्या होगी, हरी की प्रेजेंट क्या एज क्या होगी 5 into 4, तो 5 into 4 equal to 20 years and present एज हरिया क्या होगी 7x है तो 7 into 4 equal to 28 years, 28 years, तो हरी एंड हरिया की प्रेजेंट एज क्या होगी 20 years एंड 28 years, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 7, एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है 7, देखिए 7 क्वेश्चन नंबर 7, denominator denominator of a rational number is greater than its numerators number is greater than its numerator by 8. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. numerator से कितना greater है 8. if the numerator
numerator, if the numerator is increased by 17 और इंक्रीज कितना होगा न्यूमरेटर by 17 and the denominator is decreased by 1 और डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हो रहा है 1 the number obtained is 32 तो क्या नंबर फाइंड होता है हमें 3/2 फाइंड द रेशनल नंबर और क्या फाइंड करना है रेशनल नंबर तो देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर कोई डिनोमिनेटर है उसका रेशनल नंबर क्या है अपने पास रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इज न्यूमरेटर बाय 8 कोई रेशनल नंबर है वो ग्रेटर देन है किससे न्यूमरेटर कितना है 8 कितना ग्रेटर है 8 तो देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर numerator of a rational number b x अगर न्यूमरेटर हमारे पास कैसा नंबर है x देन द डिनोमिनेटर और हमने न्यूमरेटर क्या मान लिया x तो डिनोमिनेटर क्या होगा अपने पास डिनोमिनेटर क्या होगा तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन किससे न्यूमरेटर से कितना बाई 8 तो x प्लस 8 तो डिनोमिनेटर क्या होगा अपने पास x प्लस 8 तो therefore तो रेशनल नंबर क्या बना अपने पास रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर किस रूप में फॉर्म होता है p अपॉन q या a अपॉन b तो x न्यूमरेटर अपॉन x प्लस 8 डिनोमिनेटर तो रेशनल नंबर क्या होगा x अपॉन x प्लस 8 तो कुछ नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे देखिए क्या है क्वेश्चन इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 17 न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज कर रहे हैं 17 न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज कर रहे हैं 17 अगर न्यूमरेटर क्या अपने पास x प्लस x में कितना इंक्रीज करते हैं 17 अपॉन एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 और डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज कर रहे हैं 1 तो x प्लस 8 minus 1 equal is decreased by 1 the number obtained is 3/2 और तो क्या फाइंड हो जाता है कोई नंबर हमें 3/2 तो क्लियर तो फाइंड द रेशनल नंबर हमको रेशनल नंबर ये नंबर फाइंड करना है तो सॉल्व कीजिए देखिए क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x
प्लस 17 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से इक्वल x प्लस 8 माइनस 1 7 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई x प्लस 7 इंटू 3 तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x प्लस 17 का मल्टीप्लाई 2 से किया 34 क्या होगा 34 क्या होगा 34 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया 21 तो 3 का मल्टीप्लाई x से क्या है अपने पास 3x और 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो क्या है अपने पास 21 देखिए दिस इंप्लाइज 2x 3x का ट्रांसलेशन करेंगे तो माइनस के 3x इक्वल 21 और प्लस के 34 का ट्रांसलेशन करेंगे क्या आएगा माइनस के 34 और दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3x माइनस x 21 माइनस 34 तो माइनस के 13 बोथ साइड माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई तो माइनस से माइनस कैंसिल दिस इंप्लाइज x इक्वल क्या गया अपने पास 13 तो x की वैल्यू क्या गई अपने पास 13 तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 13 तो हेंस तो प्रूफ क्या करना था हमको हेंस द रेशनल नंबर तो दी रेशनल नंबर क्या फाइंड करना था रेशनल नंबर और क्या हुआ देखिए x अपॉन x प्लस 8 तो x की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 13 प्लस 8 इक्वल 13 अपॉन 13 प्लस 8 21 क्या नंबर फाइंड होगा हमें 13 अपॉन 21 तो रेशनल नंबर आ गया अपने पास 13 अपॉन 21 तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.6 यहाँ पर कंप्लीट तो आपका चैप्टर सेकंड भी आपका क्या हो गया कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेक केयर थैंक यू